हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ अलका एजुकेशनल। और आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7। जो चैप्टर 6 था वो हमने स्किप कर दिया। क्योंकि जो चैप्टर 6 है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं जो कि हमारे CTET एग्ज़ाम में आए। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज़ चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने अपने नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं वही रीड करूँगी। अगर उसमें से कुछ एडिशन कुछ ऐसा होगा कि कुछ न्यू टॉपिक ऐड करवाना पड़ेगा वो मैं आपको करवा दूँगी। वैसे मैंने सारे जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने सब लिखी हुई हैं। आज हम यही करेंगे। इसमें जो आज हम करेंगे वो करेंगे हर्ब्स के बारे में, श्रब्स के बारे में, ट्रीज़ क्रीपर्स के बारे में करेंगे और क्लिम्बर्स के बारे में। लीफ की पूरा देखेंगे कि लीफ के कौन कौन से के पार्ट को क्या क्या बोला जाता है। हमारे पास जो भी लीव्स है उसमें 2 तरह के पैटर्न होते हैं, उसके बारे में हम करेंगे। रूट्स के बारे में करेंगे, ट्रांसपीरेशन क्या होता है उसके बारे में करेंगे। फिर जो हमारे फ्लावर है, फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें यही चीज़ें हैं बस। जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो भी प्लांट्स है ना उनको करेक्टराइज किया गया है, उनकी क्लासिफिकेशन की गई है 3 कैटेगरीज में, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम हर्ब्स के बारे में, फिर श्रब्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में। फर्स्ट इज हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम यूजुअली शॉर्ट। ये प्लांट ऐसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, टेंडर स्टेम्स होती है और यूजुअली छोटे होते हैं ये प्लांट्स, ठीक है। ये देखो, ये है हमारा हर्ब्स का एग्जांपल कि इसके प्लांट्स क्या होंगे, छोटे होंगे और इनकी जो स्टेम होगी वो टेंडर होगी। ये हर्ब्स की क्या है, आइडेंटिफिकेशन है ये। नेक्स्ट है हमारा श्रब्स। श्रब्स में क्या होगी, स्टेम इज हार्ड। जो इनकी स्टेम होगी ना, स्टेम वो हार्ड होगी बट नॉट वेरी थिक। इतनी मोटी नहीं होगी, हार्ड होगी, हार्ड होगी। ज़रूरी नहीं कि हर एक हार्ड चीज़ मोटी ही हो, ठीक है। तो इनकी स्टेम है जो वो हार्ड होगी बट नॉट वेरी थिक, और इतनी ज़्यादा थिक मोटी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हमारा इसका एग्जाम्पल ये लो, देखो बी पार्ट है, ठीक है। इनकी स्टेम हार्ड होगी, ठीक है, बट इतनी ज़्यादा थिक नहीं होगी। उसके बाद हमारी ट्रीज़ है। ट्रीज़ का तो आपको पता ही है, ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हम काफ़ी ट्री देखते हैं। वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। अब देखो, ट्री की जो स्टेम होती है वो कितनी ब्राउन और कितनी हार्ड होती है, कितनी थिक होती है। तो ट्री की क्लासिफिकेशन ये होगी। हर्ब्स क्या होते हैं? प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स होती है, यूजुअली छोटे होते हैं ये। इनकी स्टेम हार्ड होती है बट नॉट वेरी थिक। और इनकी ट्रीज़ की क्या होती है, ये टॉल भी होते हैं, इनकी स्टेम हार्ड भी होती है, थिक भी होती है इनकी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे आगे क्रीपर्स। अब हम क्रीपर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारे क्रीपर्स होते हैं, प्लांट विद वीक स्टेम एंड कैनॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन ग्राउंड। ये ऐसे हमारे पास प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है। ये अपने बेसिस पे खड़े भी नहीं हो पाते ऊपर की तरफ, और ये क्या करते हैं, नीचे की तरफ स्प्रेड हो जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे क्लिम्बर्स। अब नाम से पता चल रहा है, जो दूसरे प्लांट पे क्लिम करे, चढ़े, उनको क्लिम्बर्स बोला जाता है। तो क्लिम्बर आते हैं दोज हु टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग, ठीक है, जो कि जिनको स्टैंड अप होने के लिए अपने नेबर्स, जो भी नेबर होगा ना, उसकी उसकी हेल्प लेने पड़ेगी, उसको हम क्लिम्बर्स बोलते हैं। तो क्लिम्बर्स का हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारा आ गया मनी प्लांट, ठीक है। मनी प्लांट हमने देखा है कि अगर मनी प्लांट को हम ऐसी ना उसको कोई सपोर्ट दे तो वो नहीं ऊपर की तरफ अपराइट नहीं खड़ा हो पाएगा, वो नीचे ही क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी सेंटर में एक सपोर्ट इसको इसको सपोर्ट दी जाती है ताकि वो क्या कर सके, उस पर क्लिम हो सके और स्टैंड अप ऊपर की तरफ बढ़ सके। तो अभी मेनली हमने क्या किया, 3 टाइप्स की जो प्लांट्स की कैटेगरी है वो 3 टाइप्स की है, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, ठीक है। उसके बाद हमारे क्रीपर्स आ गए, क्रीपर्स के बाद हमारे आगे क्लिम्बर्स आ गए, ठीक है। इसको मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि हर्ब्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स जिनकी जो स्टेम है वो ग्रीन स्टेम होती है और यूजुअली शॉर्ट होते हैं। श्रब्स में क्या आएगी, इनकी छोटे होते हैं ये भी, बट जो इनकी स्टेम है ना वो हार्ड होती है बट नॉट वेरी थिक, इतनी थिक नहीं होगी। और ट्रीज़ में हमारे क्या आ जाएंगे, वेरी टॉल। अभी ट्रीज़ हमें पता ही है कितने लंबे होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है वो भी कितनी थिक एंड ब्राउन कलर की होती है, हार्ड होती है। और क्रीपर्स क्या आ जाएंगे, जो जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है, वो अपने आप ऊपर की तरफ खड़े नहीं हो पाते और वो क्या होते हैं, ग्राउंड पे ही स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है।
जैसे हमारी पम्पकिन है ना, पम्पकिन का प्लांट हो गया, तो देखा ये कि पम्पकिन नीचे लगे होते हैं, क्योंकि वो ऊपर क्यों नहीं लगे होते, क्योंकि उनकी स्टेम इतनी वीक होती है कि ऊपर की तरफ, और पम्पकिन का वेट भी कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्लिम्बर्स। क्लिम्बर्स नाम से ही पता चल रहा है जो भी अपने नेबर्स किसी के सपोर्ट लेके वो खड़े होंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी स्टेम भी क्या होती है, वीक होती है। जो हमारा अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीफ। लीफ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये लीफ का डायग्राम दिया है। ठीक है, इसमें हम लीफ के बारे में पढ़ेंगे कि लीफ के कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इज इट अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जैसे हमारा ये स्टेम होगी, ठीक है, प्लांट की, तो ये जो हिस्सा होता है ना, इसको क्या कहते हैं, पेटियोल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पेटियोल। उसके बाद जो हमारा द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीव इज कॉल्ड लैमिना। जो ब्रॉड और ग्रीन पार्ट है ना, उसको क्या बोला जाता है, लैमिना बोला जाता है। ब्रॉड और ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है। और उसके बाद क्या बोला जाता है, अब देखो जैसे हमारी वेन्स होती है ना, वैसे ही लीव्स की भी ये जो ऐसे होंगी ना, ये इनको वेन्स बोला जाता है। और जो मिडल पार्ट है ना, ये हार्ड वाला पार्ट, कईयों का ये सॉफ्ट होता है, कईयों का हार्ड होता है, उसको मिड रिब बोला जाता है। ठीक है, तो एक लीफ में जो ये स्टेम के साथ जुड़ा होगा पार्ट, उसको हम पेटियोल बोलते हैं। जो ये ब्रॉड सा हिस्सा है, इसको हम लैमिना बोलते हैं। और जो इसके बीच में वेन्स हैं, उनको वेन्स बोलते हैं। और जो बीच वाला पार्ट है, हार्ड होता है, कईयों का सॉफ्ट होता है, उसको हम मिड रिब बोलते हैं। अब जो हमारी ये लीफ है ना, लीफ में जैसा भी पैटर्न बना है, अब देखो अलग लीव्स में अलग तरह के पैटर्न होते हैं। कईयों में ऐसे ब्रांचेस टाइप पैटर्न होंगे, कईयों में स्ट्रेट होंगे, कईयों में ऐसे नेट टाइप पैटर्न होंगे। तो जो भी वेन्स पैटर्न बनाती हैं ना, उसको हम लीफ विनेशन बोलते हैं। जो भी लीफ में वेन्स की हेल्प से, जो वेन्स है वो कोई भी जो भी पैटर्न बना रही है, उस पैटर्न को हम लीफ विनेशन बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 2 टाइप के इन्होंने बोला है। एक तो क्या होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम रेटिकुलेट बोलते हैं। ठीक है, जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। और जो हमारा सेकंड है जिसमें पैरेलल, अब देखा ये ग्रास में हमने देखा है कि ग्रास में से लंबी लंबी लाइंस होती हैं, तो उसको हम पैरेलल विनेशन बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप की विनेशंस हो जाएंगी। एक हमारे पास जो नेट लाइक स्ट्रक्चर है उसको रेटिकुलेट बोला जाता है, और जो पैरेलल लाइक स्ट्रक्चर्स है उसको पैरेलल विनेशन बोला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर कम आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि हमने कभी मतलब कि नोटिस करते हैं कि लीव्स है जो, उसके ऊपर क्या होते हैं, छोटी छोटी पानी की क्या होती है, ड्रॉप्स होती है, वेपर्स होते हैं। वो वेपर्स वाले प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। कि जब वाटर कम आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, कि जब पानी हमारा लीव के ऊपर वेपर्स की फॉर्म में आए, उस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। भी आप ये वाली एक्टिविटी करके देखना कि एक प्लांट है, उसकी जो लीव्स है ना, उसको आप किसी पॉलीथीन से कवर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट डे उसको देखोगे आप, तो वो जो हमारे लीव्स होंगे ना, उनमें क्या होगा, लीव्स और मतलब लीव्स भी और जो हमारा पॉलीथीन है वो भी वेपर से के साथ क्या होगा, फिल होगा। तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के थ्रू ना प्लांट क्या करता है, इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर। थ्रू दिस प्रोसेस प्लांट काफ़ी वाटर को रिलीज़ करता है इन द एयर विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। अब इसमें हमारी एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम कह रहे हैं कि पुट अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब। हमने एक लीफ लिया, उसको टेस्ट ट्यूब में डाला, एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली कवर द लीफ। फिर हमने क्या किया, इस लीफ को टोटली क्या कर दिया, कवर कर दिया। हमने उसमें पहले स्पिरिट डाला, उसको कम्प्लीटली लीफ को हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया। नाउ पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। अब हमने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब को पुट किया बीकर में जो कि हमारी आधा पानी से फिल था। हीट द बीकर को हीट किया टिल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीफ कम आउट। ठीक है, हमने क्या किया, तब तक उसको गर्म किया जब तक जो लीफ का कलर, जो ग्रीन कलर था, वो सारा आउट हो गया। टेक आउट लीफ केयरफुली। अब हमने लीफ को केयरफुली क्या कर दिया, निकाल दिया। कहते कि उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसमें आयोडीन सोल्यूशन को पोर किया। तो जब हमने आयोडीन सोल्यूशन को पोर किया, हमने क्या ऑब्जर्वेशन, ये आयोडीन सोल्यूशन वाली हमने एक्टिविटी किसके लिए फाइंड करते थे, स्टार्च को फाइंड करने के लिए। ठीक है, ये हमने चैप्टर 2 में किया था कि जब भी हमने कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस, स्टार्च की प्रेजेंट हमने फाइंड करनी है, उस टाइम पे हमने जो भी हमने रॉ मटेरियल या कुछ भी हमने लिया मटेरियल, फूड आइटम लिया है, उस पर हमने क्या किया था,
कुछ ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन डाली थी, तो जब अगर तो वो जो हमारा फूड आइटम थी वो ब्लैक या ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती थी, चेंज हो जाती थी, इसका मतलब कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट था। तो वैसे ही एक्टिविटी है। कहते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर सेकंड में हमने किया था। व्हेन यू टेस्ट फूड फॉर द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में हमने किया था, ये स्टार्च के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए किया था, आयोडीन सोल्यूशन वाला। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट, इसका मतलब कि लीव में क्या स्टार्च है, ठीक है। तो इन चैप्टर सेकेंड वी सॉ दैट द स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो इज ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हाँ, ये किया हमने। पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड स्टोर इट। However, leaves prepare their food in the presence of sunlight and green color substance present in them. For this, they use water and carbon dioxide for air. This और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि जब एक प्लांट, फोटोसिंथेसिस तभी शो करेगा अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? स्टार्च प्रेजेंट है, तभी वो फोटोसिंथेसिस शो करेगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए उसको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए उसको, और सनलाइट चाहिए। उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और हमें इन रिटर्न हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स। हाँ, ये तो है कि जो भी फूड बनता है वो लीव्स में बनता है, उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाकी बॉडी पार्ट्स में जाके क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम की हेल्प से। ठीक है, हमारा रूट्स, ठीक है। अब हमारे पास हमारे प्लांट्स की रूट्स अलग अलग टाइप की। अब रूट्स के थ्रू ही क्या होता है, रूट्स में हम पानी डालते हैं और विद द हेल्प ऑफ जाइलम क्या होता है, वो जो पानी है बाकी पार्ट्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हमारे पास जो रूट्स है वो 2 टाइप की होती है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होगी? टैप रूट जो एकदम स्ट्रेट एक ही रूट है, उसके आगे हेयर्स हैं। बट फाइब्रस रूट में क्या होता है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर रूट नहीं है, उसमें हेयर्स बहुत ज़्यादा, उसमें कोई एक पर्टिकुलर जैसे इसमें एक पर्टिकुलर रूट के हेयर्स है ना, कि एक मेन रूट है उसके नहीं है, इसमें सभी मेन ही है, ठीक है। तो टैप रूट क्या होती है? जिसकी एक स्ट्रेट रूट है और उसके बाकी आगे उसके सब हेयर्स हैं। इसमें क्या है, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर रूट नहीं है, ये सभी मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको फाइब्रस रूट बोला जाता है। इसमें देखो, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लैटरल रूट्स। प्लांट विद रूट्स एज शोन इन फिगर 0.17 जैसे इसमें बताया गया है, ठीक है। तो प्लांट है बी, ये वाला, इसमें क्या बताया गया है? डू नॉट हैव एनी मेन रूट, इसमें कोई मेन रूट नहीं है। ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इसमें सारे रूट्स क्या है? सेम है। इसमें हमें दिख रहा है ना कि एक मेन है, उसके आगे सब मतलब उसमें हेयर्स लगे हैं, बट इसमें कोई मेन नहीं है, इसमें सभी मेन है, मतलब इसमें कोई एक मेन नहीं है पर्टिकुलर, सभी सेम है। अब ये ना मेन पॉइंट है इसमें, कहते हैं व्हेन चूजिंग फ्लावर टू स्टडी, जब भी हमने फ्लावर की स्टडी करनी है ना, जब भी मतलब साइंटिस्ट जो भी है फ्लावर की स्टडी करेंगे, उस टाइम पे वो कौन सा फ्लावर यूज़ करते हैं? मैरीगोल्ड, क्रिसैंथेमम और सनफ्लावर, ये 3 फ्लावर्स यूज़ करेंगे मेनली। क्रिसैंथेमम तो नहीं यूज़ करते, बट ये यूज़ करते हैं, बट हम जो स्कूल्स में यूज़ करते हैं, ये टीचर्स यूज़ करते हैं, तो वो मैरीगोल्ड और सनफ्लावर करते हैं, ठीक है। जब भी फ्लावर की स्टडी करनी है, क्वेश्चन आ सकता है, तो मैरीगोल्ड होगा, ठीक है, क्रिसैंथेमम होगा और सनफ्लावर होगा। ये 3 फ्लावर्स हैं, अगर इनमें से तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन में दिया होगा उसको आपने टिक कर देना है, तो ठीक है। तो व्हेन चूजिंग फ्लावर स्टडी यूजिंग, ये तीनों फ्लावर्स हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आ गया वो आ गया फ्लावर के बारे में, ठीक है। फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमने देखा है कि फ्लावर की ये जो ऐसे बर्ड होती है ना, बर्ड मतलब किससे कवर होती है? ये जो ग्रीन ग्रीन लीव्स होते हैं उनको हम सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं हम? सेपल्स। तो सेपल्स क्या होते हैं? ये जो हमारा बर्ड है इसको जो कवर किया होता है, जब बड़ा हो जाता है ना फ्लावर, उसके बाद भी ये नीचे ऐसे बना होता है ऐसे करके, ये ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेपल्स। उसके बाद क्या होता है? हमारे पास स्टेमन होता है, ये जो लॉन्ग सा पार्ट होता है ना स्टेमन, तो स्टेमन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एंथर। क्या बोलते हैं हम उसको? एंथर। जैसे ये देखो,
ये हमारा होता है ना फ्लावर में जो सेंटर में पार्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, एंथर हो गया। और ये जो लंबी सी लॉन्ग सी ट्यूब है इसको हम फिलामेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिलामेंट बोलेंगे। मेन जैसे हमारे पास फ्लावर है ना, ठीक है, ये फ्लावर है, फ्लावर में 2 पार्ट्स हैं, उनके आगे सब पार्ट्स हैं। ये जो साइड में पार्ट्स होते हैं ना, ये जैसे साइड में ये लॉन्ग लॉन्ग सी हैं, ये ट्यूब सी हैं, ये हमारा क्या आ गया, स्टेमन। ये क्या होती है, स्टेमन होती है। ये जो लॉन्ग साइड्स में है ना वो स्टेमन है, और जो सेंटर में होगी ना उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल। क्या बोलते हैं, पिस्टल। अब हमने स्टेमन के पार्ट्स पढ़ेंगे कि ये जो लॉन्ग सी है, ये स्टेमन है पूरा। इसमें स्टेमन के 2 पार्ट्स आ गए, स्टेमन्स के क्या आ गए, 2 पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, वैसे ही अब हमने स्टेमन के बारे में पढ़ लिया, अब हम पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे। तो पिस्टिल के भी क्या है, हमारे पास आगे 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, जो ये मोटा सा पार्ट होगा इसको हम ओवरी बोलेंगे, जो इसका टॉप पार्ट है इसको हम स्टिग्मा बोलेंगे, और ये जो पार्ट है इसको हम स्टाइल बोलेंगे। तो ये किसके मेन हमारे पास 2 होते हैं। फर्स्ट हमारा, किसी को भी फर्स्ट ले लो, स्टेमन, ठीक है, स्टेमन, एंड सेकंड हमारा पिस्टिल। ठीक है, स्टेमन एंड पिस्टिल हमारा मेन है। आगे स्टेमन में हमारे क्या आ जाएंगे, फिलामेंट आ जाएगा, और हमारा जो सेकंड है एंथर आ जाएगा, और जो हमारा पिस्टिल में है, पिस्टिल में हमारा स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी आ जाएगा। और फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, जो उसकी कलरफुल जो उसके ये होती हैं, ठीक है, उसको हम पेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, पेटल्स। ठीक है, मेन अगर फ्लावर को हम बाहर से देखें हमें उसके पेटल्स दिखेंगे और नीचे हमें उसके सेपल्स दिखेंगे। अगर हम उसको अंदर से देखें, उसके जो बीच में क्या होता है, हमारे पास स्टेमन होता है और पिस्टिल होता है। स्टेमन के 2 पार्ट्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, हमारे एंथर एंड फिलामेंट। पिस्टिल के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, वो कौन से पार्ट होते हैं, हमारे स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल। एक और मेन चीज़ है इसमें, कहते हैं इफ़ प्लांट है फाइब्रस रूट, अगर प्लांट की जो रूट्स हैं वो फाइब्रस हैं, मतलब कि हर एक अलग अलग है, तो उसके लीव्स हमेशा पैरेलल विनेशन होगी। क्यों, क्योंकि देखो ना, अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, हमारा जो ग्रास है, अब ग्रास को कभी भी तोड़ के देखो, अब हमारा जो ग्रास है, अगर आप ग्रास को ना कभी भी उसकी रूट से निकाल के देखना, ग्रास की जो भी हमारी ये रूट्स होती है ना, वो क्या होती है, फाइब्रस, बड़ी मतलब कि जालेदार होंगी। तो याद है, ये एक ट्रिक है, जिसकी भी जालेदार रूट्स होंगी उसकी जो भी लीव्स में, जो भी उसकी लीव्स का पैटर्न होगा ना, वो हमेशा देखा ना, जो हमारी ग्रास लंबी लंबी ऐसे ऐसे पैरेलल लाइंस होंगी, तो जो भी फाइब्रस रूट है जिनकी जालेदार रूट्स होती हैं, ठीक है, उसमें हमेशा पैरेलल विनेशन होती है, मतलब उसके लीव्स में जो पैटर्न होगा वो पैरेलल पैटर्न होगा। ठीक है, और जो दूसरी बच गई टैप रूट, जिसमें एक मेन रूट होती है, बाकी उसकी सब रूट्स होती हैं, उसमें रेटिकुलेट विनेशन होगी। ठीक है, पैरेलल विनेशन किस में होगी, जिसमें जो रूट्स है वो जालीदार रूट्स हैं, उसमें हमारी, अब ग्रास का एग्जांपल याद रखना कि ग्रास है उसमें जालीदार रूट्स होती हैं, तो उसकी जो भी विनेशन है वो कौन सी है, पैरेलल विनेशन है। और रेटिकुलेट विनेशन किस में होती है, टैप रूट। ये क्वेश्चन आते हैं कि हमारे कि मतलब कि इसमें आ जाएगा हमारा चूज़ द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, एग्जाम्पल्स दे देंगे, ऐसे करके दे देंगे, रेटिकुलेशन विनेशन टैप रूट, ठीक है, या रेटिकुलेट विनेशन हमारे दे देंगे, इसके साथ मैचिंग कर देंगे फाइब्रस रूट की, ये गलत है। रेटिकुलेट विनेशन हमें दे देंगे पैरेलल के साथ, और जो हमारी पैरेलल विनेशन है वो हमें दे देंगे टैप रूट के साथ। मतलब कि ऐसा उल्टा फुल्टा करके दे देंगे हमें, अगर हमें पता होगा हम चूज़ कर लेंगे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ था आई थिंक पिछली बार या उससे पिछली बार ये क्वेश्चन आया था। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी चैप्टर से रिलेटेड, मैं वो आपको साथ करवा दूँगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि ये क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था और एक ये क्वेश्चन भी आया हुआ था रूट के बारे में। हमें एग्जाम्पल्स दिए थे, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, मतलब ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए थे कि रूट्स मतलब किस किस की रूट्स होती हैं। ठीक है,
4 ऑप्शंस दिए थे हमें, उसमें से कुछ इनकरेक्ट भी बीच में पॉइंट्स दे दिए थे और एक ऐसा पॉइंट था जिसमें सारी करेक्ट थे, मतलब सारे ऑप्शंस करेक्ट थे, उसको हमने टिक करना था। ये भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसा हमारे पास कैसा क्वेश्चन था। तो इसमें बस याद रखना कि रूट्स कौन से फ्रूट या वेजिटेबल की रूट्स होती हैं। कैरेट की रूट्स होती हैं, रेडिश की रूट होती है, स्वीट पोटैटो होता है, टर्निप होता है और टैपियोका। ठीक है, इसमें हमें बस आपको ये याद रखना है रूट्स किन किन की होती है। ये पॉइंट अगर इनमें से कोई भी है ना ऑप्शन में तो वो करेक्ट है। कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका। ठीक है, ये बस आपको याद रख लो, जैसे भी याद रखना, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका। इनमें से कोई भी आ जाएगा ना, अगर कोई भी ऑप्शन में होगा तो वो हमारे उनकी रूट्स होती हैं। इनके साथ अगर कुछ और ऐड कर दिया ना, ऐसे एग्जाम्पल आ जाएगा, आपको कैरेट दिया होगा, रेडिश, स्वीट पोटैटो और जो हमारा फोर्थ है ना वो हमें ब्रिंजल दे दिया होगा, तो हमें पता है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि रूट्स बाकी तो हैं बट ब्रिंजल नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका। ये मैं आपको बता दूंगी इसका भी क्वेश्चन किस टाइप से आया हुआ है। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, PS टेट में या CTET में जिसमें भी आया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा कि जॉइंट सेपल्स कहाँ जॉइंट सेपल्स होती हैं, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट है कि जॉइंट सेपल्स कहाँ किस किस में होंगी, लोटस एंड रोज में। ये लर्न कर लेना, ये ऐसे पॉइंट्स है ना कि मैंने वही पॉइंट्स रखे हैं कि जो आएंगे पेपर में, इनको बस लर्न कर लेना। सेपरेट सेपल्स किस में होती है, चाइना रोज में होती है, मस्टर्ड फ्लावर्स में होती हैं। ठीक है, तो ये आ जाते हैं कि जॉइंट सेपल्स एग्जांपल दे देंगे, लोटस, रोज, ठीक है, चाइना रोज, मस्टर्ड। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगी। करेक्ट कौन सी होगी, जिसमें ये 2 ऑप्शंस होंगे, लोटस एंड रोज। ठीक है, चाइना रोज तो हमारा सेपरेट सेपल्स वाला आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस एक ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया, आई थिंक आया है। ठीक है, इससे और इससे तो बिल्कुल आया ना, इससे और इससे आया है क्वेश्चन, ये मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें। उसमें मैंने काफ़ी जो भी मैं चैप्टर करा रही हूँ उसके जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मैं उसमें डाल देती हूँ पोस्ट में, तो वो वहाँ से आप देख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे मर्ज़ी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।